बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, जरा ध्यान दें सुधी लोग। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। अच्छा, पहले व्यक्ति अपना धाम छोड़ेगा या काम छोड़ेगा? घर छोड़ेगा या काम छोड़ेगा? आपने जैसे ही सुना राम कथा की आरती चालू हो गई तो आप पहले काम छोड़ोगे या घर छोड़ोगे? बोलो, पहले काम छोड़ोगे ना, उसके बाद में ही तो घर छोड़ोगे। मतलब रोटी बना रही होगी, पहले रोटी बना करके ही तो काम पूरा करोगी। पहले झाड़ू लगा रही होगी, झाड़ू लगा के काम छोड़ के तभी तो घर को छोड़ोगी। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, धाये धाम, पहले घर छोड़ा फिर काम छोड़ा। जैसे ही एक मैया ने सुना कि आ गए, झाड़ू लगा रही थी तो झाड़ू को लेकर के ही भाग ली, और तब बाद में याद आया, अरे मैं तो झाड़ू को हाथ में ले आई, तो पहले घर छोड़ा बाद में झाड़ू को छोड़ा। मनऊ रंक निंद लूटन लागी, मानो ऐसे लग रहा है जैसे किसी जन्म जन्म के दरिद्र व्यक्ति को मालूम चल जाए कि कहीं पर सोना चांदी लुटाया जा रहा है। जैसे ही सुन के वो दरिद्र व्यक्ति भाग छूटता है सोना चांदी लूटने के लिए, ऐसे ही ये जनकपुर वासी प्रभु के दर्शन के लिए भाग लिए। मर्यादा है। बच्चों ने तो प्रभु का दर्शन रास्ते में ही कर लिया, बूढ़ी माताएं नजदीक से दर्शन कर रही हैं, लेकिन जो युवतियां हैं, युवतियां कैसे दर्शन करें? बेचारी अटारियों के ऊपर चढ़ गई। युवती भवन झरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। राम चरित्र की बड़ी मर्यादा है। राम जी जब चलते हैं ना तो नीचे सिर झुका करके चलते हैं। अब नीचे सिर झुका करके प्रभु चल रहे हैं, ढंग से दर्शन नहीं हो पा रहा। एक सखी बोली, अरे बहन, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये ब्रह्मा जी हैं। दूसरी बोली, पगला गई है क्या? ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं, इनके तो एक ही है। दूसरी बोली, मुझे लगता है ये विष्णु है। बोले विष्णु भी नहीं है, उनकी तो 4 भुजाएं, इनकी तो 2 है। तीसरी बोली, मुझे तो लगता है ये भोले बाबा हैं। चौथी उस पे एकदम जोर से चिल्ला के पड़ी, अरे और कोई नहीं मिला तुझे भोले बाबा के सिवा? उनका विकराल भेष है, ये तो कितने सुंदर हैं। लेकिन जब तक मुखारविंद न दिखाई दे तब तक इनका मन का भाव कैसे पूरा हो? एक सखी बोली, ऐसा करो, ये ऐसे अपना मुंह ऊपर नहीं उठाएंगे। बोले फिर? बोले ऐसा करो, इनके पिता का नाम लीजिए। इनके हम पिता का नाम लेंगे ना तो ये जरूर ऊपर देखेंगे कि हमारे पिता का नाम किसने लिया। तो बोली, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरा लही के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन अजीर निशाचर मारे। अरे सखी, तुझे पता है ये जो आगे आगे चल रहे हैं ना, ये सांवले सांवले, ये बड़े वीर पराक्रमी हैं। गुरु विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूरा किया। तुम्हें पता है इनके पिता का नाम राम है, इनके पिता का नाम दशरथ है। इनका नाम तो बाद में बताएंगी, इनका नाम दशरथ है, पिता का नाम दशरथ है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भैया, ये तो अपने जानने वाली लगती हैं, देखो हमारे पिता का नाम ले रही हैं।
राम जी ने कहा सावधान लक्ष्मण, ये सब माया की सखी हैं। सीता जी की 8 सखियां थी। नीचे, ऊपर मत देखना। नहीं देखा। दूसरी बोली लगता है ये बड़ा अहंकारी है। अरे क्या कह दिया तूने? अहंकारी कतई नहीं, देख कितना झुक के चल रहा है। एक बोली इनकी मां का नाम लो, तब तो जरूर देखेंगे। पहले मां का नाम हर किसी को पता नहीं होता था। पति का नाम सभी को पता होता था, पत्नी का किसी को नहीं। घर का जो खास व्यक्ति होता था वही स्त्रियों के नाम जानता था। लेकिन आज तो कलयुग है, अब तो निमंत्रण कार्ड पे अगर धर्म पत्नी को नाम नहीं लिखवायो ना तो खोपड़ा फोड़ देगी। हाँ, पहले बड़ी मुश्किल से मालूम चलती थी कि सेठ जी की घरवाली को नाम झरवेरिया देवी है। ऐसे नाम होते थे पहले। बोलो जय सिया राम। सिया राम। पिता के नाम से नहीं देखा तो सखी बोली मां के नाम से तो देखेंगे ही देखेंगे। बोले सखी तुझे पता नहीं, ये भैया 2 हैं, पिता तो इनका एक है, लेकिन इन दोनों की मैया अलग अलग हैं। बोले कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी। नाम राम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी। सखी ये जो आगे आगे चल रहा है ना, इसका नाम राम है और इसकी मां का नाम कौशल्या है। और लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता। सुन सखिता सुमित्रा माता, सुन सखिता सुमित्रा माता। सुन सखिता सुमित्रा माता। जो पीछे चल रहा है ना, इसका नाम लक्ष्मण है और इसकी जो मां है ना, इसकी मां का नाम है सुमित्रा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मानो मत मानो, ये जरूर हमें जानती हैं। माता पिताजी क्या, ये तो हमारी माताजी तक को जानती हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण सावधान, ये माया की सखी हैं। विप्र काज कर बंद दो मगमन वधु, धार आए देखन चाप मख, सुन हरसी सब नारी। रास्ते में इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है और ये गुरुजी के साथ यहाँ धनुष्य के देखने आए, फिर भी राम जी ने नहीं देखा। सखी बोली अब लास्ट उपाय और है, ऐसा करो इन पर कुछ चला करके मारो। पगला गई है क्या? दूसरी बोली इतने कोमल हैं, क्या मारेगी इन पर? दूसरी बोली पागल, कुछ मारने के लिए नहीं कह रही, अपने जूड़े में जो पुष्प है ना, उन पुष्पों को खोलो और खोल करके इनके सिर पर पटको। और जैसे ही अपने जूड़े से खोल खोल करके फूलों को मानो प्रभु के सिर पर जैसे ही डाला, भगवान ने जैसे ही अभिवादन के लिए मानो ऊपर की तरफ एक बार देखा और भगवान की एक झलक देख के ही ये सारी की सारी सखी मूर्छित होकर के गिर गई। मानो भगवान से मन ही मन प्रार्थना करी, प्रभु अब तो केवल ये शरीर रह गया है, आत्मा तो प्रभु आपकी हो गई। प्रभु हम आज से आपकी हो गई, अब हम दुनिया में नहीं जाना चाहती। भगवान ने मानो मन ही मन कहा इस समय तो मैं मर्यादा में हूं,
चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर अपनाऊंगा। कृष्ण अवतार में तुम सभी मेरी गोपी बन के आओगे।